जय बाबा। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। ये जो डायग्राम है ये अल्टीमेटली इसका फाइनल क्या है? महाप्रलय। महाप्रलय मतलब सारा आप बोलते हैं सारा ब्रह्मांड ये वो सब डिज़ोल्व हो जाता है। कहाँ पे? इस गॉड ईज की स्थिति में। और उस वक्त में ये कुछ भी नहीं रहता है, नथिंग, ख़त्म। ये इसका एंड है यार। आज उसका एंड कर देते, बाद में आगे वाले चैप्टर पे जाएंगे। तो बाबा कहते कि मानव के गहरी नींद में सुप्त संस्कार जो डॉर्मेंट है हमारे इसमें अंदर है, मनुष्य को रोज खुद उसकी प्रभात और विश्व की उत्पत्ति कराते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अपना जो सीमित है विश्व, परमात्मा का विश्व जो है वो अनलिमिटेड है। दोनों ही उत्पत्ति करते हैं, मानव भी करता है, परमात्मा भी करता है। ये ध्यान में रखें हम लोग। और ये अपनी प्रभात और अपना ये जो यूनिवर्स है कि उत्पत्ति उसके लिए एक साथ खुद उसके डॉर्मेंट संस्कारों के द्वारा हुई है। हमारे जो संस्कार है उसी के द्वारा, क्योंकि वो संस्कार को नष्ट करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो विश्व चाहिए, उसकी निर्मित उन संस्कारों के द्वारा होती है, ताकि हम उस संस्कार को कभी न कभी किसी जन्म में, लाखों जन्म के बाद हम उस संस्कार को कॉन्शियसली नष्ट करें। कॉन्शियसली, मृत्यु के बाद में नहीं या नींद में नहीं, कॉन्शियसली सदगुरु के साथ में, अवतार के साथ में। फिर भी ये दोनों उसके लिए पहले ही दैनिक जागृत अवस्था के अंतर्गत उसके जीवन के, उसके निजी संस्कारों के द्वारा रक्षित रहे थे। ये जो संस्कार है, उसने वो जो विश्व निर्माण किया था उसको उसने उस संस्कार के द्वारा, वह डॉर्मेंट स्टेट के अंदर में था, ऑलरेडी था, वो है वहाँ पे। जब ये संस्कार बाहर आते हैं तो विश्व भी उसके लिए बाहर आता है, ताकि वो विश्व नष्ट करे। संस्कार जब जीरो हो जाएंगे, जीरो, तभी हमको रियलाइजेशन होगा या हम परमात्मा से एक हो जाएंगे। और वे पहले से ही विद्यमान माया अथवा परमात्मा की मूल लहर में उत्पन्न हुई मूल यूनिवर्स के गहरे और गहरे संस्कारों से युक्त खुद उसके दैनिक जीवन में प्रोक्रिएशन, जनन क्रिया के द्वारा भी रक्षित रहते हैं। ये इस विश्व को हम बनाए रखते हैं, जैसे परमात्मा ये सारे विश्व को बनाए रखता है, ताकि हर सोल को, हर आत्मा को मैं कौन हूँ का ज्ञान मिले। इसी प्रकार से हम भी अपना विश्व जो है वह बनाए रखते हैं, ताकि हमको भी वह जो संस्कार है उसको नष्ट करने के लिए हमको स्कोप मिले, हमको चांस मिले। और चांस और स्कोप कभी मिलेगा? जब हमारा विश्व होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मृत्यु के बाद में किसी को तो रियलाइजेशन नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ना नींद में हो सकता है, वो जागृत अवस्था में ही हो सकता है। तो इसीलिए जैसे परमात्मा का अपना ये जो विश्व है, उसी प्रकार से हमारा भी ये विश्व है। डेली जैसे हम लोग इस स्वप्न में, मानवीय स्वप्न में जाते हैं, परमात्मा युगों युगों के बाद में, युगों युगों तक इस माया में ही रहते हैं और बाद में इसको नष्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं महाप्रलय। यह महाप्रलय लाखों बार हुआ बाबा, कि मुझे भी नहीं मालूम कितनी बार हुआ, कितनी हुआ। ये आता है, निकलता है, जाता है, आता है, निकलता है, जाता है ना। तो हम लोग कहाँ स्टैंड होते हैं भगवान जाने। आगे में और दैनिक जीवन में जनन प्रक्रिया के द्वारा भी रक्षित रहते हैं। हम लोग उसको नष्ट करते हैं, फिर उसको निर्माण करते हैं। एक्शन करेगा तो निर्माण होगा ही, एक्शन है, रिएक्शन है, होते रहेगा। इसी प्रकार से हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा हम अपना विश्व जो है उसको बनाए रखते हैं। विश्व को हम नष्ट नहीं करना चाहते, तब तक नष्ट नहीं करना चाहते जब तक हमारे संस्कार नील हो जाए। जिनको आत्म साक्षात्कार या छठवीं प्लेन पे है, आत्म साक्षात्कार सातवीं पे है, जो लोग संत है वो लोग छठवीं पे है, उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसके आगे वाली स्टेज है गॉड रियलाइजेशन, तो वो उसके अंदर में वो परमात्मा से एक हो जाते हैं। मतलब देखने के जो संस्कार है
वो भी नष्ट हो जाने चाहिए। परमात्मा को देखते हैं, वो भी संस्कार नष्ट होने जाने। इतना डिफ़िकल्ट जब पढ़ते हैं तो अपने को ख्याल में आता है कितना कठिन है ये, पर अवतार और सद्गुरु के द्वारा वो इजी होता है। सबसे बड़ी बात ये है, क्यों बार बार सारे युगों के अंदर में बार बार यही बात कही गई है। इसका महत्व अगर हमको समझ में जितने से जल्दी आ जाए उतने हम आनंदी रहेंगे। बाकी तो बाकी का तो होते ही रहता है, आन लोगों का आना जाना चालू ही रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। मनुष्य के प्रभाव और उसके विश्व दोनों का नाश मनुष्य के खुद अपने विपरीत संस्कारों से ही होता है। समझो मेरे इसमें कोई अच्छे गुण है, कुछ बुरे भी गुण है। अच्छे और बुरे का जब भी बैलेंस हो जाएगा तो अच्छे और बुरे दोनों नष्ट हो जाएंगे। ऐसा मतलब इसका ये मतलब नहीं कि किसी के गुण अच्छे हैं। अच्छे गुण होना बहुत अच्छा है, देयर इज नो डाउट। अच्छे गुण से अपने को सद्गुरु का उनका दर्शन होता है। पर सद्गुरु कभी कभी बोलते हैं कि तुम मांस खाओ, मटन खाओ, मच्छी खाओ, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते। क्यों बोलते हैं? कि जो उनके अनंत अच्छे संस्कार है उसको नष्ट करने का सद्गुरु के पास में यही एक तरीका है कि बैलेंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो बोलते हैं। तो अपन सोचते हैं यार ये कैसे सद्गुरु है कि अपने मंडली को इनको बोलते हैं धरू पियो, ये सब कुछ करो, जाके उसको मार के आ जाओ, ये करो, हो गए। ये कोई तरीका है? पर नहीं, हमारे बुरे संस्कार को नष्ट करना और अच्छे संस्कार को भी नष्ट करना। अच्छे हो या बुरे हो, आपको दोनों से परे जाना है। फिनिश। न गुड न बैड, दोनों से परे जाना है। और उसकी जागृत अवस्था में संस्कार से बिल्कुल विपरीत होते हैं। जो संस्कार हमारे में है उसके विपरीत संस्कार होने चाहिए, और इसीलिए सद्गुरु ये काम करते हैं और हमारा बेड़ा पार करते हैं। नियमित अटल क्रम से मनुष्य अवस्था में परमात्मा, मनुष्य अभी आए परमात्मा के ऊपर में आए। अभी तक हम लोग देख रहे थे मानवीय सपना, मन, अभी परमात्मा। नियमित अटल क्रम से मनुष्य रूप में परमात्मा मनुष्य के प्रस्तुत संस्कारों के द्वारा खुद अपनी सृष्टि के विधाता के रूप में कंसिस्टेंटली, अटल रूप से अपना प्रतिपादन करते हैं, असर्ट करते हैं। मतलब अपना अस्तित्व जो है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिपादित करते हैं, असर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कहने का क्यों ये बाबा ने कहा है कि परमात्मा मनुष्य के प्रस्तुत संस्कारों के द्वारा खुद अपनी सृष्टि के विधाता के रूप में कंसिस्टेंटली रूप से अपना प्रतिपादन करता है। ये सृष्टि जो निर्माण हुई है और हमने जो संस्कार निर्माण किए उसके द्वारा परमात्मा इस मायावी सृष्टि को बनाए रखते हैं और उसमें अपना असर मतलब अपना प्रतिपादित करते हैं कि मैं हूँ, तुम्हारे को अस्तित्व नहीं है, मुझे ही अस्तित्व है। पर हमारे द्वारा जो हम अच्छे और बुरे जो भी काम करते हैं उसके द्वारा वो उसको मेंटेन करते हैं। माया को मेंटेन करना सद्गुरु और अवतार का कार्य है। माया को नष्ट करना नहीं है। बाबा बोलते मैं नष्ट करने नहीं आया हूँ, मैं उसको मेंटेन करता हूँ और इस माया को मैं एक्सपोज करता हूँ कि ये झूठी है। ये मैं आपको बताता हूँ, बार बार उन्होंने जो कहा है वो। आगे और मनुष्य के विपरीत संस्कारों के द्वारा जब वह सो जाता है और अंततः गहरी नींद में जाता है, खुद सृष्टि के हर्ता के रूप में उस अटल रूप से अपना प्रतिपादन करता है। प्रतिदिन मनुष्य अपनी चेतना के द्वारा व्यक्तिगत इंडिविजुअल की गति सृष्टि को अंततः नष्ट करता हुआ संस्कारों की पीड़ा के द्वारा एक बार फिर से पूरी सृष्टि को रचना करता है। परमात्मा भी जब भी अपने गहरी नींद में और इसमें जाते हैं, अपने ये मनुष्य रूप के द्वारा
तो डेली हम अपना विश्व जो है अपने लिए बनाते हैं, अपने संस्कार नष्ट करने के लिए बनाते हैं। इसी प्रकार से यह परमात्मा जो है इस शरीर के द्वारा जब भी वो गहरी नींद में जाते हैं तभी हमारा अपना विश्व बना के फिर हम उसको नष्ट करने के लिए फिर हम दोबारा बाहर आते हैं। इस प्रकार से परमात्मा हर चीज़, ऐसे कहते हैं ना, कण कण में भगवान, कहते कि नहीं करते? इसका वर्णन करते हुए बाबा ये कहते हैं कि हर चीज़, हर प्राणी स्वयं अस्तित्व के द्वारा भी परमात्मा कर्ता भर्ता और हर्ता के रूप में अपने अनंत त्रिमुखी गुण, कौन से है त्रिमुखी गुण परमात्मा के? वह है कर्ता भर्ता और हर्ता। ये तीन गुण है परमात्मा के। अपने जीवन में भी हम लोग पैदा होते हैं, सस्टेन करते हैं पूरा अपना लाइफ और निकल जाते हैं। कर्ता भर्ता और हर्ता, बराबर है। हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं और थोड़ा सा पीरियड है उसको सस्टेन करते हैं। मतलब यह तीन गुण सिर्फ परमात्मा में ही है ऐसे नहीं है, ये प्राणी मात्राओं में, ये मनुष्य में, साधु संतों में, सभी में ये तीन गुण है परमात्मा के, कर्ता भर्ता एंड हर्ता। सिर्फ परमात्मा के लिए अपने केवल नहीं है ऐसे नहीं है। मतलब इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे मनुष्य अवस्था में प्रकृति में, वैसे ही परमात्मा की प्रत्येक अवस्था में, परमात्मा की प्रत्येक अवस्था, या वो पाषाण योनियों की हो या कीटक की हो या स्वप्न पक्षी पशु योनियों की हो या मानव योनियों की हो, हर स्थिति के अंदर में ये कर्ता भर्ता और हर्ता, ये तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, उत्पत्ति करता, सस्टेनर एंड डिसॉल्व, बराबर है। ये परमात्मा के तीन गुण हैं जिसको हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। क्यों? कि उस वक्त में, उस पीरियड में हम ऐसा नहीं समझा सकते जैसे अभी हम लोग समझा रहे, बता रहे, क्योंकि लोगों को समझ में तो आएगा नहीं। इसलिए परमात्मा को नाम दिया है निराकार निर्गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनका फंक्शन क्या है? सृष्टि का निर्माण करो, पालन पोषण करो। इसीलिए हम लोग विष्णु को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो सस्टेन करते हैं, इसीलिए। और बाबा ने उसका क्या बताया था वो लास्ट टाइम हमने देखा है, मैंने बताया था। आगे में चलते हैं कि इन तीन गुणों को, अनंत त्रियात्मक गुणों का कंसिस्टेंटली प्रतिपादन एक साथ सीधे और परोक्ष रूप से, प्रकट रूप में, यथार्थ रूप में करता है। मतलब कि जो सृष्टि उसने निर्माण की हुए वह हमको यथार्थ रूप में रियल लगती है। हाँ, माया हमको क्या कहती है कि दिस इज़ रियल, पर ये रियल नहीं है। हमारी अज्ञान की वजह से हम इसको बोलते हैं रियल। परमात्मा इस माया को मेंटेन करते हैं और उसको नष्ट नहीं करते। मेंटेन करना भी उन्हीं का काम है, नष्ट नहीं करना उसको। और मनुष्य की धड़कन जो है, धड़ 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 करते हैं कि नहीं, मनुष्य की धड़कन, फेफड़ों की धड़कन, इसमें भी वह तीन गुण है। पहले जब भी अपना हार्ट ये होता है तभी ये तीनों गुण अपने को दिखाई देते हैं उसके अंदर में, जो हम लोग हमेशा अनुभव करते हैं। और अपने इन तीन गुणों के द्वारा हर आदमी मतलब आदमी, या वो मानवीय रूप में हो या चेतना के किसी भी स्टेज पे हो, पशु पक्षी वर्षी किसी भी स्टेज में हो, परमात्मा अपने इन तीनों गुणों का उपयोग आप मानव हर चेतना की स्टेट में वह प्रतिपादित करते हैं, उसको असर्ट करते हैं, उसको बड़ी जोर से उसको समझाते हैं, बताते हैं कि यह तीन गुण सिर्फ परमात्मा में नहीं है, हर आदमी में है, हर मानव में है, हर मनुष्य के अंदर में है तीन गुण। और अपने में नहीं, और ये निर्माण करने में चूकते नहीं है कभी। युगों से ये चल रहा है, आज का नई बात नहीं है, युगों से ये चल रहा है और उसको मेंटेन किया जा रहा है। आगे में हार्ट की धड़कन के साथ हार्ट फैलता है, जैसे हार्ट को उदाहरण दिया, हार्ट फैलता है, शिथिल होता है और उसके साथ साथ वह एक और प्राणी को जन्म देता है। जब भी हम आते हैं तो हार्ट चलता है, धड़ धड़ धड़, श्वासोश्वास चालू हो गया कि नहीं उसके अंदर में, वो जीवात्मा के अंदर में।
चालू हो गया, उसके बाद में उसको मेंटेन किया थ्रू आउट डी, और वो श्वास जो है वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब जन्म, निर्मिति, सस्टेन किया पूरा, और हमने उसको छोड़ दिया। इसके प्रकार से इसका मतलब क्या होता है कि एक आदमी का इस ब्रह्मांड में आने की सूचना अपने को मिलती है। जब ये आता है तो सूचना मिलती है कि नहीं उसको, इसीलिए बहुत बोले। और उस प्राणी के जीवन को स्थिर रखता है, अंततः आखिरी चरम तक संकुचन के साथ साथ उस प्राणी का भौतिक मृत्यु हो जाता है, फिनिश। मतलब उस परमात्मा के 3 गुण ने एक नया जीवात्मा को जन्म दिया, उसने उसको मेंटेन किया पूरी बॉडी, मानव बॉडी के द्वारा, और अल्टीमेटली वो जो श्वास जो है लेना ढंग ढंग, वो ख़त्म हो गया। कर्ता और हर्ता, भर्ता और हर्ता, 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, यह 3 गुण जो है यह सारे ब्रह्मांड में सारी चेतना के ऊपर यह है, और ये तब तक रहते हैं जब तक यह विश्व नष्ट नहीं हो जाता। आगे में देखते हैं इसको। परमात्मा के कर्ता परमात्मा, भर्ता परमात्मा और हर्ता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमुखी गुण सब चीज़ों में, प्रत्येक जीवधारी में, सभी प्राणियों में, चेतना के विकास के दौरान, हर परिस्थिति में, परमात्मा की हर अवस्था में, और चेतना की प्रतिवर्तन मतलब इनोशन, इधर भी वह तीनों गुण तब तक रहते हैं जब तक यह चेतना प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक कॉन्शियसनेस सी रहती है और बाकी सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। यह 3 गुण जो है वह सभी स्थिति में, सभी प्राणियों में, वो जड़ हो अचड़ हो जो भी कुछ हो, और यह अति विशाल सृष्टि जो है, ब्रह्मांडीय सृष्टि जो है उसको दृढ़ प्रतिपादित करती है ये अपने ये 3 गुणों के द्वारा। काहे के लिए कि हर जीवात्मा को शिवात्मा बनना है, हर को शिवात्मा बनाना है। यह हमको क्यों जानना चाहिए? अगर ये हमें मालूम पड़ा और इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सोचें तो हमारे मन में जो विचार आते हैं ना, वो नथिंग के विचार है, वो एवरीथिंग के नहीं है, वो रियल के नहीं है। ये परमात्मा, एवरीथिंग मतलब परमात्मा, नथिंग मीन्स माया, सृष्टि, अज्ञान जो भी है। हमारे सब विचार जितने भी है, जो भी हम करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, वो सारे के सारे नथिंग के है, एवरीथिंग के नहीं है। नथिंग को नष्ट अगर करना है तो अपने को एवरीथिंग के पास जाना ही पड़ेगा। इसीलिए 84 लक्ष्य चाहिए, इतना बड़ा 84 लक्ष्य। क्या आदमी का हाल होता हो जीवात्मा का, भगवान जाने, उसी को मालूम है, क्योंकि हम लोग उस परिस्थिति से जो गुजरेगा उसको मालूम पड़ेगा, अनुभव जिसको आएगा उसको मालूम पड़ेगा, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। और इसीलिए यह कॉस्मिक यूनिवर्स जो है, अति विशाल सृष्टि, ये ब्रह्मांडीय सृष्टि जो है, युगों युगों तक, काल चक्रों तक और अवधियों तक स्थिर रहने के बाद, ये पूरा स्थिर रहता है, परमात्मा उसको मेंटेन करता है, स्थिर रहता है। बाद इन ऐहिक संस्कारों को, कॉस्मिक जो ये है सृष्टि जो है, अति विशाल सृष्टि जो है, यह ऐहिक संस्कारों की क्रीड़ा के द्वारा रक्षित रहने के बाद अंतिम रूप में यह, जब तक यह नष्ट नहीं हो जाती तब तक यह सिलसिला चालू ही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब ये उत्पत्ति, ये पुनर्जन्म, इवोल्यूशन, ये जितना भी दिखाई दिया है, ये सब का सब तब तक मेंटेन रहता है जब तक हर सोल को ये नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि सभी सोल के लिए होता है, वो जब परमात्मा की इच्छा होगी तब वो नष्ट होती है, कब करना है वो उसको मालूम है। और यह अंतिम विनाश आमतौर पर महाप्रलय कहलाता है। ये अंतिम विनाश है, क्या बोलते हैं? महाप्रलय। इसका अर्थ है यह लय हो जाने की महान से महान घटना, लय हो जाने की महान से महान घटना, और शून्यतावत अखिल कॉस्मिक यूनिवर्स, दैट इज अति विशाल सृष्टि, सब कुछ में अंततः समाई जाती है। क्या होता है? ये जो मैंने दिखाया है ये डायग्राम, इसमें ये सारा का सारा इसके अंदर में समा गया। नाउ देयर इज़ नो नथिंग, कुछ नहीं है।
उसके बाद में यह जितना भी है ये भी इसके अंदर में समा गया, सब कुछ। उसके बाद में ये जो है ये भी इसमें समा गया। अल्टीमेटली रहा क्या फिर? सब कुछ ही रहा, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी नाम दिया होगा। ये महाप्रलय का जो अर्थ जो है वो ये है कि ये आखिर में ये नथिंग जो है वो भी इसमें समा गया। अभी सिर्फ क्या बचा? एवरीथिंग। जब अगले टाइम जब भी उनको फिर लहर आएगी, तब ये सारा निर्माण होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इस प्रकार से हमारा अपना जो जीवन है, जो सद्गुरु है, पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है, हम किधर से है, क्या है, काय के लिए आए, ये अगर हमें मालूम पड़ गया तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं निकल जाते हैं। एंड वी आर हैप्पी इन योर लाइफ। क्यों? कि हम लोग नथिंग के प्रोडक्ट है, नथिंग के प्रोडक्ट है, एवरीथिंग के नहीं है। सद्गुरु, अवतार, साधु संत जो है वो एवरीथिंग के प्रोडक्ट है, हम नहीं हैं। और इसीलिए ये महत्व का है, जानना ज़रूरी क्यों है? इसके लिए ये ज़रूरी है, ये हम इसको जाने आगे में। और ये आगे में अल्टीमेटली यह सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि इस गॉड ईज की जो स्थिति है इसमें वो समा जाती है। एवरीथिंग गॉन, किधर गया मालूम नहीं, क्या हुआ मालूम नहीं। इसीलिए जो 7-8 दिन से ये चैप्टर जो चल रहा था कि परमात्मा के 3 गुण, कर्ता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह अपने जीवन में, हर आदमी के जीवन में, वो एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, वो परमात्मा भी कोई भी स्थिति हो, किसी भी स्थिति के अंदर में, किसी भी चेतना की स्थिति में यह सब लागू पड़ता है। और अल्टीमेटली एक आखिरी का बता के इसको फिर आप भी क्लोज कर देते हैं। अभी मान लो कि अपन अभी है एग्जिस्टेंस में और महाप्रलय हो गया, तो अपना क्या होता होगा? क्योंकि हम तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, अभी नहीं पहुँचे, तो उसका क्या होता है फिर? तो ये क्वेश्चन बाबा से पूछा गया, उसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या बाबा कहते हैं। तो वहाँ कहते हैं कि जब भी फिर से लहर आएगी और जब ऐसी परिस्थिति आएगी जैसी आज है, उस वक्त में आप फिर से इस धरती पे आओगे। इसके पहले आप नहीं आओगे। क्यों? कि इसके पहले आपने ऑलरेडी ये सब कुछ किया है, अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप जब भी इस मार्ग में एंट्री किया है तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो हर जीवात्मा तब तक राह देखेगा जब तक ये सृष्टि फिर से उसी चेतना की स्टेट में नहीं आती है। तब तक जब वो आएगी तो हम उसमें और एंट्री करेंगे और जो प्रवास हमने यहाँ छोड़ा था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता है अगर सोचे कि हमको फिर से इधर से जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। हर आत्मा को, हर जीवात्मा को शिवात्मा बनना है, दैट इज़ रियलिटी। और ये अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।